नमस्कार से न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल के, जहां शहर की फिजा बिगाड़ने का काम कर रहे विधायक मसूद। साथ ही बताएंगे कैसे कटनी में लगातार 1.5 घंटे की बारिश में घंटाघर मार्ग में भरा पानी। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के वायरल वीडियो पर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन ने पलटवार किया है। उन्होंने मसूद पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हमेशा शहर की फिजा बिगाड़ने का काम किया है। उनके द्वारा इस तरह के बयान दिए जाते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। हसन ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि आरिफ मसूद का राजनीतिक सफर झगड़ा और दंगों के साथ हुआ है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का सवाल है तो आरिफ मसूद खुद शिवराज सिंह चौहान, आलोक शर्मा, ध्रुव नारायण सिंह, माखन सिंह राजपूत, विश्वास सारंग जैसे भाजपा नेताओं के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। इसके अलावा मसूद द्वारा जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें देश की आजादी में शहीद होने वाले मुस्लिम क्रांतिकारियों को ही आजादी का नायक बताया जा रहा है, जबकि इस देश की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ सभी धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। आइए जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन ने और क्या कुछ जानकारी दी। सर, कांग्रेस विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जी। भरे मंच से कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं उलेमा और जो इकराम होते हैं उन लोगों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस सवाल? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय विधायक महोदय विरोध को देखकर घबराए हुए हैं। जो सार्वजनिक मंचों से जो उलमाओं की बात कर रहे हैं, उलमा इकरामों की बात कर रहे हैं, तो भोपाल के किसी भी मंच पे कोई उलमा इकराम उनके कोई दिखा नहीं, ना शहर काजी, मुफ्ती या किसी तरह के उलमा इकराम, कोई बुजुर्ग ऐसी शख्सियत नहीं दिखी जिससे हम ये कह सकें कि दीन की दाई इस मंच पे बैठी है। लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे हैं वो एक विधायक को शोभा नहीं देता। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन सी है, कौन है बी टीम। क्या मैं याद दिलाऊं, शुरू से ध्रुव नारायण सिंह जी की बी टीम थे आप, या पूर्व संगठन मंत्री माखन सिंह राजपूत जी की बी टीम थे आप? क्या आप शिवराज जी की बी टीम नहीं थे? क्या आलोक शर्मा की बी टीम नहीं थे आप अपने गिरबान में झांक के देखिए कि विश्वास सारंग जी के यहाँ कद्दावर मंत्री के यहाँ 1.5 घंटे मिलने के लिए बाहर खड़े हुए, गाड़ी में बैठे हुए, वहाँ हम लोग नहीं थे। तो मीर कासिम और मीर जाफ़र की जो परिधि और उपाधि दी जाना चाहिए वो आपको दी जाना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही आप एक डरपोक और एक बुज़दिल टाइप के व्यक्ति हैं। आप राजनीति कम, और मैं भोपाल के इतिहास की बात बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भोपाल का ये पहला व्यक्ति है जो कांग्रेस का विधायक होने के बाद पुलिस का मुखबिर भी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुखबिर है, कांग्रेस की मुखबिरी करता है। मैं कांग्रेस के नेताओं से, जीतू पटवारी से ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के कांग्रेस कमेटी से ये आपका की मुखबिरी करता है। ऐसे व्यक्ति से होशियार है, विधायक जरूर हो गया है, लेकिन इसकी पुरानी आदत है वो पार्टी में रहकर इधर की उधर करना, मुखबिरी करना, वो आदत इसकी नहीं गई है। ये उलमा इकराम के नाम पर जिस तरह की मंच लगाकर बच्चों को आगे बिठा के ये बात कर रहा है, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को बांटने की बात कर रहा है। विकास की बात नहीं कर रहा। और उलमा इकराम ने यकीनन कुर्बानी दी है इस देश को, मुल्क को आज़ाद कराने में, लेकिन खाली उलमा इकराम नहीं दे, सातों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने कुर्बानी दी है। इस मिट्टी में सभी का खून मिला है, जब जाके हमें शहादत हुई है तो ये कुर्बानी हासिल हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने गिरबान में जाके उलमा इकराम की बात करता है। यही मरहूम शहर काजी अली साहब थे जिनका ये गिरबान पकड़ा हुआ था, यही वो पाखंडी है जो उलमा इकराम को डरा कर काम लेता था। आज अगर हम लोगों ने उलमा इकराम को सही रास्ते पे चलने के लिए हाथ पैर जोड़ते हैं कि आपको सियासत से, आपको मंच पे बिठाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वालों से आप होशियार रहें। हमारी उलमा इकराम से हमेशा से हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश रही है, मंचों की शोभा ना बढ़ाएं। आपको शोपीस की तरह मंच पे बैठाकर जिस तरह उलमा इकराम का इस्तेमाल करता था, आज वो उलमा इकराम इसकी साजिश से वाकिफ हो चुके हैं, इसलिए धीरे धीरे इसके मंचों से गायब हो गए। अब ये बच्चों को, नौजवानों को बरगला कर किसी को पुलिस से बंद कराता है, किसी को कहीं उलझा देता है, आपस में लड़वा देता है। मैं तमाम शहर के तमाम नौजवानों से, तमाम उलमा इकराम से
वो आवाम से ये कहना चाहता हूँ, ऐसे पाखंडी से, ऐसे मीर कासिम से, मीर जाफर से आप लोग हाथ जोड़कर गुजारिश है होशियार रहे। असल गुनाहगार भोपाल के नौजवानों का और हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी जो तहजीब खंडित किए उसका ओरिजिनल गुनाहगार ये है, ना कि आरिफ अकील। आरिफ अकील नहीं है गुनाहगार, रसूल अहमद नहीं थे, हसनात सिद्दीकी नहीं थे, गुफरान आजम नहीं थे, नासिर इस्लाम नहीं थे। असल गुनाहगार अगर मुसलमानों को बांटने का काम पैसे लेकर करवाता था वो गदर कायम गवाह है, यही वो आरोपी है। इससे होशियार हो, या अपने गिरबान में झाँक के देखे, वो घर में जाके कुरान हाथ में लेके मंथन करे कि मुसलमानों के लाशों पर, कद्दों पर सियासत करने वाला आज कहाँ विधायक बना बैठा है और मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहा है हिंदू और मुस्लिम के सिवा। इसलिए कभी कोई बात नहीं करिए, ये मध्य प्रदेश के अपराध का रिकॉर्ड बोलता है इसका। कल आज़ादी का एक पावन पर्व प्रतियोगिताएं वो कराया जा रहा है, उसमें सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही पढ़ाया जा रहा है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि इसका कहना है सिर्फ ये, आप देखिए देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जंग आज़ादी, जश्न आज़ादी का प्रोग्राम है, शहादतें हुई, लाखों लोग शहीद हो गए, लेकिन इसकी नज़र में सिर्फ एक आंख से देख रहा है कि मुस्लिम मुस्लिम, जबकि मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह जैसे लोगों ने इस मुल्क पे शहादत दी, चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे लोग स्वर्ग सिधार गए लोगों ने कुर्बानी दी, छाती पे गोली खाई है, लेकिन ये पहला व्यक्ति है सिर्फ मुस्लिमों को आगे लेकर किसी और धर्म की बात नहीं करता, खुले मंचों से बात कर रहा है। एक याद करो कुर्बानी, कैसी कुर्बानी, ये वही है जो कुर्बानी के नाम पर नौजवानों को बरगला कर हिंदू मुस्लिम कराता है। शासन को चाहिए कि ऐसे प्रोग्रामों पर इसके रोक लगाया जाए। ये बच्चे लोग उन पर भी तमाचा है जो लोग मेरे ऊपर तनकीद करते हैं कि आरिफ मसूद साहब उलेमाओं के नाम पर नेतागिरी करते हैं। अरे शर्म करो, तुम एक नाम किसी को याद नहीं करा पाओगे, अल्लाह ने हमारी टीम के जरिए आज 100-150 नाम याद करा दिए। मीर जाफरो, शर्म करो अपने आप पे। बीजेपी का टीम बनना अच्छा है, लेकिन ऐसा मत करो कि अपने आप को शर्मिंदगी हो। जब रात में सो तो घर में बच्चा भी कहे कि हमारे घर वाले कितना झूठ बोलते हैं, एक शख्स क्या काम कर रहा है और हमारे अम्मा अब्बा क्या कर रहा है, तो बेटा शर्मिंदगी से बचो। कल तुम्हारा बच्चा भी तुमसे जब कहेगा कि आरिफ मसूद ने तो वो काम कर दिया जो तुम लोग नहीं करा सके, हक तो तुम्हारा था हमें पढ़ाना, लेकिन आरिफ मसूद ने शहर में पढ़ा डाला। क्यों चिढ़ते हो हमारे पढ़ाने से, क्यों चिढ़ते हो उलेमाओं के नाम से, क्यों घबराते हो उलेमा के नाम के प्रोग्राम में। कल भी करा था और नफरत के सामने हमेशा करते रहेंगे, और आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहता रहा हूं कि इन उलेमा की कुर्बानी के बिना ये मुल्क आजाद है। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जमुना प्रसाद भार्गव गांव के पौत्र आशीष भार्गव ने बताया कि भारत की आजादी में कानपुर के पत्रकार श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का बड़ा योगदान रहा है। 15 अगस्त 2024 को ये मूर्ति गांव शाहगंज में सुभाष अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति और विशाल तिरंगे के नीचे विराजित होगी, जिनके दम पर हम सब आजादी का लुत्फ और अपने अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं। राजनीति करने वाले एवं स्थानीय प्रशासन से निवेदन किया जाएगा तब वोट झंडा बंधन कर रहे होंगे कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की वजह से झंडा बंधन आप कर रहे हैं वो आज गुमनाम क्यों हैं। प्रार्थना की जाए कि इसी तिरंगे की छाप और आंचल में न आजादी के वीरों को जगा दें। भोपाल आगे बैंड पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल ने स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आशीष भार्गव है, ये फ्रीडम फाइटर थे कुछ गांव शाहगंज जिला से और मध्य प्रदेश के, जिसका पुराना नाम गांव चिचली था। मुगलों के समय जब भोपाल में हमीदुल्ला का राज हुआ करता था, उस समय एक छोटे से गांव से 8 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले। मध्य प्रदेश की आजादी हो, चाहे 1949 हो, चाहे 1947 हो, बड़ा योगदान दिया उन्होंने। फिर गोवा मुक्ति आंदोलन तक उन्होंने भाग लिया। ऐसे क्रांतिकारियों की कहानी कहीं ना कहीं गुमनाम थी, और मुझे लगता है कि पूरे भारत राष्ट्र में अभी भी गांव-गांव ऐसी बहुत सी कहानी है जो फ्रंट लाइन पे नहीं आ पाई है या उनको हम परिचित नहीं है। तो ऐसी कुछ कहानी को लेकर मैं काम कर रहा था पिछले 3 साल से। शासन से निवेदन कर रहा था, बहुत से लेटर शासन को दिए हैं, मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, मैंने एसडीएम को दिए हैं, पंचायत को दिए हैं। तो ये तमाम जो लेटर्स में दे रहा था, लेकिन उसमें कुछ समाधान निकल नहीं रहा था। तो स्वयं के पैसे ये मूर्ति मैंने तैयार करवाई ताकि आने वाले जो बच्चे हैं वो वीरता की कहानी से परिचित हो सके। क्योंकि लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, कई बार बोल चुके कि देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनकी गाथाओं को अजर अमर करना पड़ेगा भविष्य के लिए, ताकि मातृभूमि को वीर बेटे मिलते रहें।
लेकिन आज की परिस्थिति में अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी 3 साल से संघर्ष करना पड़े तो मुझे लगता है कि हमारा 15 अगस्त बनाना व्यर्थ है। अगर जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया, जिनकी वजह से हम धार्मिक स्वतंत्रता का लुत्फ उठा पा रहे हैं, चाहे भौतिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, तो उनका एक बड़ा बलिदान रहा है हमारी सुख सुविधाओं के लिए। और ऐसे व्यक्तित्व के लिए अगर हम व्यवस्था नहीं कर पाए शासन स्तर पर या अपने व्यक्तिगत स्तर पर, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। शासन ने जिस प्रकार शासन घोषणा करती है उसका काम नहीं करते। जी बिल्कुल, शासन से बहुत निवेदन करता हूँ, साथ इसके लिए फंड भी रिलीज होता है जहां तक मुझे संज्ञान में आया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 3 साल का मेरा जो संघर्ष है, ना कोई शासकीय मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। मौखिक आश्वासन प्राप्त हुए हैं, लेकिन मौखिक आश्वासन के स्तर पे हम देश की वीरता का बखान नहीं कर पाएंगे। कितनी प्रतिमा बनवाई आपने? मैं गांव में 6 फ्रीडम फाइटर थे, और जब मैं गांव के प्रवास में था तो एक बच्ची से मैंने इस क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने गांव के फ्रीडम फाइटर को जानते हैं, तो उस बच्ची ने मुझे मना किया, नहीं भैया मुझे नहीं पता गांव के फ्रीडम फाइटर के बारे में। तो वो तमाचा मेरे गाल में लगा, और उस तमाचे ने ये काम किया कि आज मेरे गांव की जो वीरता लेके आया हूँ वो सोशल मीडिया की ताकत से पूरा गांव इन वीरों के नाम जानने लगा है और पहचानने लगा है। तो ये अपना भी एक उपलब्धि है इस देश के लिए। रायगंज से भी 8 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, और भाई आशीष भार्गव ने बहुत अपने अथक प्रयासों से उन 8 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से 6 लोगों के चित्र प्राप्त किए, और अपने स्वयं के पेपर और थोड़ा किसी का सहयोग मिला हो, उन सारे लोगों से मिलकर इन्होंने उन महान सपूत भारत के जो हैं उनकी मूर्तियाँ बनवा कर लेकर आए हैं। ये जो आशीष भार्गव ने अमर काम किया है, निसंदेह ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि इनके जीवन का सबसे अच्छे कामों में से एक काम है। और मुझे इस बात का भी गर्व महसूस हो रहा है कि जीवन डायरी माँ नर्मदा के किनारे स्थित शाहगंज, जो कि अभी तक इस कहानी से अपनी पहचान नहीं रखता था, अगर ये कहानी निकल कर सामने आई है और हम उन महान सपूतों के लिए अगर अपना कुछ योगदान दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा योगदान कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आशीष भार्गव को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह पहुंचे हमीरपुर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में हुए उपस्थित। देश विभाजन की यादें कर हुआ भाव विभोर। भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील पाठक, पूर्व सांसद पुष्पेंद्र सिंह समेत जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता हुए उपस्थित। जिला मुख्यालय के वरदान रेजिडेंसी में हुआ कार्यक्रम। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता पंडित ब्रिजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। खबर इगलास से, जहां इगलास क्षेत्र के गांव कजरौट पर स्थित राजकीय कन्या विद्यालय पर भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व उप जिलाधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी व खंड विकास अधिकारी अवधेश मिश्रा ने किया। इसके बाद हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई। इसके अलावा पैरामाउंट इंग्लिश स्कूल की प्रधानाचार्य कल्पना शर्मा के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूली छात्र छात्राओं की रैली निकाली गई। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गत वर्षों से भारत के एकता, सद्भावना एवं भाईचारा कायम रखने के लिए भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इसके तहत भारतवासियों के धर्म, जाति, समुदाय के नाम पर बिखेरने से रोकने तथा देश को मजबूत बनाए जाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जा रहा है। वे बच्चों को अच्छे आदर्शों, पढ़ाई लिखाई की अग्रसरित करना चाहिए और सदैव ये शिक्षा दी जाए कि वो देश को शक्तिशाली, गौरवशाली बनाने के लिए धर्म, जाति से हटकर आपस में भाईचारा कायम रखें। उक्त उद्गार उप जिलाधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी तथा खंड विकास अधिकारी अवधेश मिश्रा ने व्यक्त किए। तत्पश्चात राजकीय कन्या विद्यालय कजरौट से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा झंडों के साथ बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली को उप जिलाधिकारी व खंड विकास अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली हाथरस मार्ग होते हुए इगलास तहसील मुख्यालय पहुंची। इस मौके पर एडीओ एग्रीकल्चर सुरेश चंद्र शर्मा, एडीओ पंचायत केपी सिंह चौधरी, अजीत सिंह, राजकुमार शर्मा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा इगलास नगर में पैरामाउंट इंग्लिश स्कूल के बच्चों द्वारा समूचे नगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। कटनी घंटाघर मार्ग में महज 1.5 घंटे की बरसात में रोड में पानी भर गया। पैदल निकलने वालों का निकलना हुआ मुश्किल। वहीं नालियों से बहकर पानी रोड में भर गया और रोड लबालब हो गई। पानी में वाहन चालकों को भी हो रही परेशानी। वहीं मोटरसाइकिल वाहन चालकों को घूमकर बाजार जाना पड़ रहा है। कटनी मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट।
खबर भंडारा से, जो सितंबर माह में आचार संहिता पारित हो जाएगी। अब से भंडारा जिले में विधानसभा चुनाव की हवा साफ हो गई है और इच्छुक उम्मीदवारों ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस पृष्ठभूमि में भंडारा पवनी विधानसभा के विधायक नरेंद्र भोंडेकर हैं और निर्वाचन क्षेत्र एक स्वतंत्र के रूप में चुना गया था और शिवसेना ने शिंदे गुट का समर्थन किया था। जबकि मुख्यमंत्री भंडारा जिले के दौरे पर थे, तभी से शिंदे गुट में वो शामिल हो गए। अब देखा गया कि शिंदे की पीठ में छुरा तो नहीं मारा जाएगा, ये चर्चा हो रही है और विधायक भोंडेकर पार्टी में होने के बावजूद भी उन्हें मंत्री अभिभावक मंत्री पद नहीं दिया गया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या विधायक भोंडेकर मुख्यमंत्री पद की कगार पर हैं? भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल योनोरकर की रिपोर्ट। कहा जाता है कि श्रावण मास में महादेव शिव की आराधना करने से और उनकी कथा सुनने का बड़ा महत्व है। इसी क्रम में शहजादी मंडी आगरा में सनातन धर्म मंदिर में आगरा गोपालपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद काजल ने 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा और रुद्र यज्ञ का आयोजन कराया, जिसमें 7 अगस्त 2024 से कलश यात्रा निकालकर शिव महापुराण कथा का 7 अगस्त 2024 से 13 अगस्त 2024 तक 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण का शुभारंभ किया गया, जिसमें कथावाचक पंडित कृष्ण दत्त शास्त्री ने 7 दिन कथा वाचन किया, जिसका आनंद शिव भक्तों ने खूब उठाया। बुधवार को श्री शिव महापुराण का समापन के मौके पर रुद्र यज्ञ का विशाल भंडारा किया गया, जिसमें शिव भक्तों के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद काजल के परिवार जन मौजूद रहे। सर, जो आज ये कार्यक्रम है किस उपलक्ष्य में और कब से चल रहा है? हर हर महादेव, ये शिव महापुराण का बहुत बड़ा रुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया और 7 अगस्त से शिव महापुराण आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान हमारे राजेंद्र दास जी ने ये कार्यक्रम पूरा करवाया और बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम हुआ है। आज 14 तारीख को इस आयोजन का समापन था, पूर्ण आहुति थी और विशाल भंडारा था। भगवान शंकर की रुद्र यज्ञ की गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु आए और सबने प्रसाद ग्रहण किया और ये सब सभी भक्तों के कल्याणार्थ के लिए ये बहुत बड़ा महायज्ञ रुद्र यज्ञ किया गया। शिव महापुराण का कथा भी हुई इसमें। आप अपने शब्दों में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं शिव पुराण कथा के माध्यम से? शिव महापुराण के माध्यम से यही देना चाहते हैं कि शिव ही ब्रह्मा विष्णु महेश, एक कलयुग में भगवान शंकर की ही पूजा एक प्रधानता है, क्योंकि इस धरातल भूमि मंडल के जो देव हैं मृत्यु लोक के, वो भगवान शंकर है। इनका पूजन करने से जीव का कल्याण होता है, जीव सारे संकटों से मुक्त होता है। तो भगवान शंकर की कथा में, रुद्र यज्ञ में और शिव महापुराण में सभी भक्तों को यही संदेश दिया गया कि शिव से बड़ा कोई देव नहीं। शिव पुराण कथा जो आयोजन किया गया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे और कैसा महसूस हो रहा है? शिव पुराण कथा जो इन्होंने हमारे पंडित जी ने, कृष्ण दत्त शास्त्री जी ने 7 से शुरू की थी और 13 तक चली और 14 को आज पूर्ण होती हुई है और भंडारा भी है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी, रोज अच्छी कथा इन्होंने सुनाई प्रतिदिन, और जो जिसमें 7 दिन लोगों को बड़ा मंत्रमुग्ध किया और लोगों को इस भावना बढ़ाई कि हमें कैसे भक्तिभाव करना है, पूजा पाठ करनी है और भगवान शिव और सबको प्रभु को कैसे मानना है, हमने भाईचारे से रहना है और ताकि हम सब इस कार्यक्रम को आगे से ज़्यादा करते हैं, पूजा पाठ की तरफ हमारा जितना मन हो बढ़ता रहे। शिव पुराण कथा के माध्यम से आपको क्या प्रेरणा मिली? हमें ये प्रेरणा मिली है कि हमें जो शिव भगवान के नाम से सबको हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे की हमें सद्भावना करनी चाहिए और सबके साथ भाईचारा बना के हमें प्यार से रहना चाहिए और सबका जितना हम सहयोग कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, सबको देते रहना चाहिए। सब अपना प्यार से चले रहें और अपना पूजा पाठ में ध्यान भी दें और अपना सारे कर्म नित्य कर्म करते रहें, अच्छे सब मिलकर के रहें, सब अच्छे विचार सबको आए। बताएं महाराज जी, ये शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया सनातन धर्म आश्रम में, ये किस उपलक्ष्य में था और ये कब कब होता रहता है और इससे क्या प्रेरणा लोगों को मिलती है? ये सनातन धर्म सभा में सयाजी मंडी में ये 2 वर्ष से हो रहा है शिव पुराण। ये सावन के महीने में प्रतिवर्ष किया जाता है और शिव की महिमा तो अपरंपार है, सत्यम शिवम सुंदरम। जब गोस्वामी रामायण की रचना की थी तो सारे ग्रंथ
ऊपर रखे, रामायण को सबसे नीचे रखा। लेकिन जब शंकर जी के हस्ताक्षर होकर के आए तो रामायण पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो भगवान शिव की आराधना और ये शिव का महीना है, इस महीने में शिव की बहुत बड़ी यज्ञ होती है, यहाँ आयोजन होता है और यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हुआ है, रुद्र यज्ञ हुआ है और पार्थिव शिवलिंग के रोजाना यहाँ पर अभिषेक होता है और 11 ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ रोजाना रुद्राभिषेक किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, हवन किया जाता है। ये सावन के पूरे महीने ये नित्य कर्म चल रहा है और ये रक्षाबंधन तक, पूर्णमासी तक रहेगा। अगर कोई श्रद्धालु रह गया है तो अभी आ सकता है और इस सनातन धर्म सभा में रुद्राभिषेक कर सकता है। पार्थिव शिवलिंग के भी यहाँ रुद्राभिषेक नित्य प्रदन हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आगरा। खबर भोपाल से, जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल सेंट्रल जेल से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 15 अगस्त के दिन अच्छे आचरण वाले 15 कैदियों को जेल से रिहा किया जाएगा, जिसमें 14 पुरुष और 1 महिला शामिल है। अभी 15 अगस्त में 14 पुरुष 1 महिला बंदी की रिहाई होगी। शासन की स्वीकृति मिल चुकी है उसमें और ये सारे बंदियों को, हम 15 बंदियों को प्रमाण पत्र के साथ में 15 अगस्त को रिहा करेंगे। इन्हें इनकी पारिश्रमिक राशि जो है वो निकाल ली गई है, इन्हें नगद देंगे ताकि ये जाकर के अपनी आवश्यक कुछ व्यवस्थाएं जो संभव है वो अपने लिए कर सकें। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जो हर घर तिरंगा अभियान के तहत समाज सेवी और उद्योगपति यमुना सिकारिया के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। अपने उद्यम से जुड़े कर्मियों को उन्होंने तिरंगा सौंपा और कर्मियों से अपने घर में तिरंगा लगाने का आह्वान किया। देवहारा बाबा मौदिर के नजदीक से तिरंगा यात्रा यमुना सिकारिया के औद्योगिक परिसर में आकर समाप्त हुई। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को तिरंगा सौंपकर उन्हें अपने घर में लगाने की अपील की। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था तिरंगा झंडा हर घर में लगाने के लिए। इस कार्यक्रम के तहत आज मैंने पद यात्रा निकाली है और तिरंगा झंडा अपने उद्योग परिसर में लगाया है। सरकार के आह्वान पर हमें सामाजिक कार्य में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, एक समय था कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाती थी। अभी हमारे यहाँ राज्यपाल गवर्नर जी आए थे मोतिहारी में, उन्होंने कहा हमारा देश को सोने का शेर बनाना है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पुराने उद्योगपतियों को विधानसभा से टिकट दें ताकि वे अपनी बात विधानसभा में रख सके और नई नीति बनाने में कारगर साबित हो। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।